चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें ए और बी का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस उसमें कुछ हमें समझना है। क्वेश्चन जैसे हमने पिछले क्लास में प्रमेयीकरण किया हुआ था उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। अगर आपने रेशनलाइजेशन या प्रमेयीकरण सीखा नहीं है तो जाइए जीरो टू हीरो सीरीज में प्रमेयीकरण है, उसे शुरू से सीखिए, फिर ये हम कवर करेंगे। अगर प्रमेयीकरण अगर आपको आता है तो फिर हम इसको आराम से चुटकी में कर लेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखिए तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, हम इसमें से दो क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन इसको डील कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1 निकाल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है कि √3 - 1 √3 + 1 इक्वल टू a - b √3 है। तो इस वाले पार्ट को हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। अब हमें इस पार्ट का सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, प्रमेयीकरण। और आपको मैं बता दूं कि प्रमेयीकरण जो नीचे में है उसी टर्म से करते हैं। तो नीचे में क्या है, √3 और 1 है, √3 और 1 है, उसी से करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, जो नीचे में है उसी से। बस प्लस की जगह हम क्या डाल देंगे, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते। कहानी खत्म, ये हो गया, गुना कर दीजिए। अब रेशनलाइजेशन हो गया। अब रेशनलाइजेशन में क्या कर रहा है, ये वाला टर्म इससे गुना होगा और ये वाला टर्म इससे गुना होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, √3 - 1 और इधर जो है √3 - 1 और इधर जो है आपका √3 + 1 और यहाँ पे है √3 - 1। ये इसको हमने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद ध्यान से देखिए ऊपर में √3 - 1 √3 - 1 सेम टर्म है। अगर मैं a गुने a करूं तो a गुने a का मतलब क्या हुआ, a² हुआ। तो क्या मैं √3 - 1 √3 - 1 को √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आप कहिएगा बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो हमने √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है और दोनों गुना हो रहे हैं। अब देखिए नीचे में प्रमेयीकरण आपने पढ़ा होगा, तो आपको मैंने बताया था कि नीचे में हमेशा a + b और a - b या a - b और a + b ही आएगा। और उसका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है a² - b²। ये हमने प्रमेयीकरण में बात किया हुआ था। अगर नहीं बात किया था तो यहां पे फिर से समझ जाएंगे कि देखिए ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है आपका, इसको अगर हम a बोले और इस टर्म को हम b बोले तो ध्यान से देखिए यही टर्म यहां भी है a और यही टर्म 1 जो है यहां, तो यहां भी है सेम टर्म है। a यहां है, √3 भी यहां है, b यहां है, b यहां है, 1 है सेम है। अगर हमने √3 को a मान लिया और 1 को हमने b मान लिया। अब सेम देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों में ब्रैकेट लगा है, यानी कि a + b और a - b। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं साइड में लिख देता हूं a² - b²। अब चलिए यहां पे इसका मतलब है इस कैलकुलेशन को हमने यहां पे ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, a² - b²। a के जगह पर क्या है, √3, तो a² की जगह तो √3 का स्क्वायर, कहानी खत्म। b के जगह पर क्या है, तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले साइन माइनस लगेगा, b के जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, कहानी खत्म। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पे देखिए ध्यान से देखिए, √3 - 1 एक टर्म का स्क्वायर होता तो हम आसान से कर लेते, जैसे 2 का स्क्वायर रहता तो 2 का स्क्वायर हम 4 लिख देते हैं, या √2 का स्क्वायर रहता तो हम 2 लिख देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगेगा, और ये जो फॉर्मूला लगेगा देखिए माइनस है, a - b का फॉर्मूला लगेगा। और आपको मैं बता देता हूं a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab होता है, कहानी खत्म। इसको भी शॉर्टकट तरीका याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, a है तो सबसे पहले a² कर दीजिए, a², b है तो b का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस डाल के 2a और b तीनों को गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने किस तरह का फॉर्मूला का यूज किया था, तो उसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट में डाल देना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, a + b और a - b बराबर हमने यूज किया a² - b²। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, कहां के लिए, नीचे में जो हमने फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए मैंने हटा दिया और ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमने इस तरह से इसको लिखा, ठीक है। अब चलिए √3 - 1 का मतलब हुआ a - b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं √3 - 1 का होल स्क्वायर आपको साइड में तोड़ के दिखा देता हूं। अब देखिए ये किस पे है, a - b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या मैंने बोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर मैंने कहा इन तीनों को गुना कर दीजिए तो 2ab। अब ध्यान से देखिए a के जगह पर क्या है, √3 है, b के जगह पर क्या है 1 है, a का स्क्वायर तो यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। b का स्क्वायर तो प्लस b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर।
माइनस क्यों गुने ए के जगह पर √3 और बी के जगह पर 1, हो गया, कहानी खत्म। अब ध्यान दीजिए √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुने √3, तो इसका मतलब हुआ 3। परमीकरण में मैंने आपको बताया कि सेम रूट वाला गुना अगर गुना होगा तो उसमें से सिर्फ रूट कट जाएगा और सिर्फ संख्या बचेगा, तो ये हो गया 3। एक का स्क्वायर आप जानते हैं एक ही होता है, और इधर गुना कीजिएगा तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी कि -2√3, यानी कि सिंपल करें तो 3 1 4 -2√3 इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन को आराम से करेंगे। तो अगर हम चाहें तो इस कैलकुलेशन को 4 -2√3 यहां डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे, हम समझा के आपको लेके चलेंगे। तो समझा के कैसे करना है, √3 - 1 है बच्चा, तो √3 - 1 का हम सबसे पहले तोड़ेंगे a², ठीक है, प्लस b² -2a गुने b। ऊपर वाला टर्म टूट गया, नीचे में क्या है √3 का स्क्वायर, अभी हमने तोड़ा होता √3 का स्क्वायर कितना है 3, अब इस वाले टर्म को तोड़ रहे हैं तो 3 माइनस है माइनस, और एक का टर्म आ गया 1। अब यहां पे आप कंफ्यूज होइएगा तो इधर वाले टर्म को मैं इरेज कर देता हूं। अब चलिए बच्चे, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को यहां पे तोड़ के लिखा, इस पूरे टर्म को यहां पे, और इस वाले टर्म को जो यहां पे है मैंने इसे यहां लिखा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, √3 का स्क्वायर हमने तोड़ा था 3, 1 का स्क्वायर 1, और इधर हमने तोड़ा था 2√3, और नीचे में ध्यान से देखिए 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए 3 1 4 -2√3 अब बट्टा 2, कहानी का। अब ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पे अगर आप देखिएगा तो यहां पे 4 और -2 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब है भागा देके बाहर निकालना। कॉमन का मतलब जो 4 में भी है और इस वाले में भी है। तो 4 में देखिए 2 है, तो 4 में से 2 निकला तो 2 बचा, माइनस 2√3 में से 2 निकल गया तो क्या बचा √3। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉमन जो है हम भागा देके निकालते हैं, घटा के नहीं निकालते हैं। बोलते हैं 4 में से निकालिए 2, तो यहां पे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम घटा के निकाल रहे हैं। जैसे हमको 6 में से 2 निकालना होगा तो हम 2 निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमने घटा के नहीं निकाला, भागा देके निकाला। इस चीज को समझिएगा। तो देखिए 4 में 2 छुपा है, 2 गुने 2, और माइनस 2√3 में तो 2√3 है ही, तो यहाँ पे भी देखिए 2 छुपा है, यहाँ भी 2 छुपा है, तो हमने क्या किया, दोनों 2 को निकाल दिया। अब कहिए अभी क्यों निकाला, क्योंकि नीचे में 2 है, तो नीचे में 2 है तो 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, कहानी खत्म। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर बचा 2 -√3। अब देखिए इसका जो आंसर आया है इस वाले पार्ट का जो हमने कैलकुलेशन किया उसका आया है 2 -√3, और इसके सामने भी क्या है a -b√3, कहानी खत्म। अब देखिए a के सामने क्या है 2, तो a का वैल्यू निकल गया 2। -b√3 के सामने क्या है, -b√3 के सामने -√3। अब ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस जाएगा क्योंकि माइनस को इधर ही आना है, और √3 से √3 जाएगा, खत्म। तो देखिए कटा है, घटा नहीं, घटा होता तो 0 होता, कटा है तो इसका आंसर आया 1, तो b बराबर आंसर आ गया 1। तो b का वैल्यू निकल गया 1 और a का वैल्यू निकल गया 2। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, तो इसका हमें कमेंट करके जवाब दीजिए कि इसका आंसर आपने क्या निकाला है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको किस तरह से बनेगा, और इसका भी आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, a + b²। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ वैसे ही करना है। सबसे पहले इस चीज पार्ट को उठाएंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे रेशनलाइज करते हैं। तो 5 + 3√3 7 + 4√3 को पता है कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो नीचे वाले टर्म से, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 टर्म अलग अलग आ गए, तो अलग अलग टर्म आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 + 3√3 और 7 - 4√3। और यहाँ पे देखिए नीचे में मैंने हमेशा बोला a + b a - b आएगा, तो 7 + 4√3 और 7 - 4√3। अब कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका मैंने परमीकरण में बताया हुआ है आपको कि पहला डिजिट लिखिए, पूरा डिजिट लिखिए, ये लिखिए, फिर पूरा डिजिट लिखिए, ठीक है। दूसरा तरीका आज हम बात कर रहे हैं। देखिए 5 को 7 से गुना कीजिए 35, 5 को फिर इससे गुना कीजिए तो 5 के 20 -20√3। फिर अब देखिए 5 को हमने इससे भी गुना कर दिया, इससे भी गुना कर दिया। अब बचा 3√3, तो 3√3 को 7 से करिए तो +21√3। फिर 3√3 को 4√3 से गुना कीजिए, तो देखिए
3 √3 को अगर हम 4 √3 से गुना कर रहे हैं तो 3 को 4 से करेंगे 12 और √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो 12 × 36। देखिए अगर आपको रूट अंडर में कैसे गुना होता है, भागा होता है, कैसे जुटता घटता है, तो उसे 0 to हीरो सीरीज में जरूर देखिएगा। जब तक वो सब नहीं होगा तब तक बच्चे लोग आप इसको नहीं कर पाइएगा। तो पहले बेसिक मजबूत कीजिए, अगर बेसिक नहीं आया तो फिर इसमें लटक जाएगा, थोड़ा सा बेसिक में टाइम लगेगा। हमने हर एक टॉपिक के लिए 5-5 मिनट 10-10 मिनट का टॉपिक बनाया हो, उसको जाके देखिए, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा तभी ठीक रहेगा। देखिए घर अगर बड़ा बनाना है तो नींव पहले मजबूत होना चाहिए, तो अगर नींव ही नहीं मजबूत है तो कैसे काम चलेगा। कि मैथ अगर आपको मजबूत चाहिए तो सबसे पहले अपना बेस मजबूत कीजिए बच्चा पार्टी। तो चलिए यहाँ पे हो गया कि √3। अब देखिए इसको इससे गुना कर दिए, अब इसको इससे गुना किए तो इससे गुना किए तो कितना है 36, तो ये हो गया -36। ऊपर वाला का कैलकुलेशन इतना आ गया। नीचे वाला में आपको पता है 7 का स्क्वायर और -4 √3 का स्क्वायर, कहानी खत्म, a² - b²। अब देखिए 35 में से 36 जाएगा तो आपको पता है 35 में से 36 जाएगा तो आएगा -1। ये भी मैंने प्लस माइनस बताया हुआ है कि एक का साइन प्लस हो दूसरे का साइन माइनस हो तो हमेशा घटाते हैं। तो 36 में से 35 घटा दिए, 1 आया। साइन कौन लगेंगे, तो जो बड़ा डिजिट है 35 बड़ा है या 36 बड़ा है, तो 36 बड़ा है तो 36 का साइन माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, कहानी खत्म। अब देखिए -20 √3 प्लस 21 √3, इसलिए मैंने कहा जोड़ घटाओ रूट में देख लीजिए। तो एक का साइन बड़ा है और एक का साइन छोटा है, सेम टर्म है, तो 21 में से 20 घटा तो ये आ गया √3। कौन सा √3, माइनस या प्लस, तो प्लस 21 का साइन बड़ा है तो प्लस। नीचे में क्या है बच्चा, तो 7 का स्क्वायर ध्यान से देखिए 49, और इसका साइन करेंगे 4 × 16 = 48, तो ये आ गया। देखिए 4 √3 को 4 √3 से गुना करेंगे बच्चा पार्टी, देखिए खुद से कीजिए। 4 को 4 से करेंगे 16 और √3 को √3 से करेंगे 3, तो 16 × 48। ध्यान से देखिए -1 प्लस √3, नीचे में आ गया 1 आ गया नीचे में, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, तो यानी कि फाइनल आया -1 प्लस √3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे है क्या, ये किसका कैलकुलेशन निकला, तो इसका कैलकुलेशन निकला, यानी कि ये इसके बराबर है, तो इसको हम डाल देंगे a + b √3। अब a के सामने में क्या है, a के सामने में -1, तो a बराबर हो गया -1। b √3 के सामने में क्या है, √3, प्लस है तो प्लस √3। अब देखिए √3 को इधर भेज देंगे तो b बराबर हो गया √3, गुना में है तो ये यहां चला गया, √3 से √3 1, यानी कि a का मान निकला -1 और b का मान निकला आपका 1। आंसर